फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। आईआरसीटीसी के स्टॉक को आज स्प्लिट कर दिया गया है और एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर अलॉट कर दिए गए और अब तेजी फिर से बननी शुरू हो गई है। काफ़ी दिन के बाद अच्छी तेजी बनी। अगर आज के कारोबार को देखें तो करीब 11% की तेजी देखने को मिली। तो क्या ये जो तेजी है आगे भी जारी रहेगी? क्या स्टॉक फिर से 900 से 5000 तक जा सकता है या फिर यहाँ से अब करेक्शन आएगा और स्टॉक नीचे आएगा? क्योंकि जो क्रेज था स्प्लिट का वो तो खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से वो सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स, एक बैड न्यूज है आईआरसीटीसी के लिए, यानी आईआरसीटीसी के रिवेन्यू में कटौती हो सकती है, कमी हो सकती है। क्या वजह है उसको भी जानेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आईआरएफसी का स्टॉक काफ़ी दिन से बिल्कुल अच्छा ट्रेड नहीं कर रहा है। अच्छी खासी बीच में मोमेंट बनी थी, स्टॉक 25 के ऊपर गया था और लग रहा था कि इस बार ये 26 को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर 24 में आ गया। तो क्या आईआरएफसी में नया निवेश करना चाहिए या फिर स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए? आखिर ऐसी क्या खास बात है कि लोग सब कहते हैं आईआरएफसी में निवेश करें जबकि स्टॉक तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है? तो उसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या ये वाकई में एक खरा सोना है जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी एक राहत साबित हो सकता है जब बाजार में गिरावट हो? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईआरसीटीसी की बात करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ आज 817 पर स्प्लिट के बाद। हाई आज है 983 की, लो है 810 का और अंत में 923 पर करीब 11.74% अप पर क्लोजिंग दी है। तो शानदार आज बाइंग प्रेशर देगा, बहुत ही शानदार आज इसमें खरीदारी देखी गई। जबकि बाजार में आज गिरावट थी उसके बावजूद भी लोगों का अच्छा खासा इंटरेस्ट देखा गया स्टॉक के ऊपर। आज वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार हुआ। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 83 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 77 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 56 लाख का वॉल्यूम था मात्र, लेकिन आज बहुत ही शानदार 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ और लोगों का रुझान बढ़ा है स्टॉक की प्राइस देख के, क्योंकि स्टॉक 4 से 5-6 हज़ार के ऊपर था, अब फिलहाल 1000 से भी नीचे आ गया। यानी स्टॉक फिलहाल 3 डिजिट में है और लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सस्ता हो गया, तो यहाँ पे निवेश के बारे में सोच रहे। अगर इसकी परफॉर्मेंस अब देखें, जब स्टॉक स्प्लिट हो गया है तो इसका लो 258 का है और अब इसका हाई निकल के आ रहा है 1279 का। तो स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर बढ़ा था उसके हिसाब से उसका एवरेज जो निकाला गया उसके हिसाब से फिलहाल 1279 की इसकी हाई बन रही है। अभी फिलहाल स्टॉक 900 पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। तो क्या बढ़ेगा स्टॉक? तो फ्रेंड्स, जेरोदा के फाउंडर है नितिन कामत, उनका कहना है कि स्टॉक आज स्प्लिट हो चुका है, यानी एक आपके शेयर के बदले आपको 5 शेयर दिए गए और आपकी शेयरों की संख्या बढ़ गई है। तो क्या इसका मतलब स्प्लिट होने के बाद ये हो गया कि अब शेयर सस्ता हो गया है? क्या यहाँ से लोग अब उसमें ख़रीदारी फिर शुरू कर देंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि स्प्लिट के बाद जो आपके शेयरों की संख्या बढ़ गई है, यानी आपको एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए गए जिसकी फेस वैल्यू अब 2 रुपीज़ कर दी गई है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शेयर सस्ते हो गए, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो तो वही है, कामकाज कंपनी का वही है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन ये बात सही है कि अब ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की उस पहुंच में आ गया जहां पे बड़े शेयर होने की वजह से वो खरीदारी करने से डरते हैं। प्राइस बड़ी होने की वजह से जो स्टॉक बड़ी प्राइस यानी 4 डिजिट के अंदर होता था वहां पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अब वो इसमें इंटरेस्ट ले सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब जो क्रेज़ था जो स्टॉक स्प्लिट के पहले लोगों का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बड़ी अब तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। भले ही 2-4 दिन के लिए यहाँ पे लोगों का रुझान पॉजिटिव रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको ठहराव आता वो दिखाई देगा। तो आप अगर इसमें नया निवेश करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर ले। इसमें बड़ी तेज़ी अभी संभव नहीं है। यहाँ से स्प्लिट के बाद स्टॉक आपको फिर से थोड़ा नीचे आता वो दिखाई देगा, लेकिन फिर बाद में तेज़ी से ये फिर बढ़ेगा। स्टॉक मजबूत है, कंपनी का कारोबार अच्छा है, तो स्टॉक फिर बढ़ेगा ही। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसमें फ्रेश एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पे सेटल होगा, इसकी प्राइस फिर नीचे आएगी, फिर वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। एक इसके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात भी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने आईआरसीटी से कहा है कि उनकी जो कन्वीनियंस जो फीस है उसमें अब 50% की उनको हिस्सेदारी चाहिए। तो जो इनको रिवेन्यू मिल रहा है, फिलहाल आईआरसीटीसी पूरा 100% कन्वीनियंस फीस खुद रखती है,
तो वहाँ पे 50% की कमी हो सकती है। तो जो रेलवे ई टिकटिंग के माध्यम से इनकी जो कमाई हो रही है उसमें 50% का कटौती आ सकता है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा इनके जो रिवेन्यू में कटौती की संभावना बन रही है, जो एक इनके लिए डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है, निवेश बनाए रखे, आने वाले समय में स्टॉक आपको मजबूती के साथ बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश बनाए रखे, ये स्टॉक आने वाले समय में फिर से इसकी प्राइस आपको 4 डिजिट में जाएगी और फिर से आपको ये स्टॉक 4000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लंबे नजरिए के साथ निवेश कर ले, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। इस समय अब फेस्टिवल में बहुत सारी वो फेस्टिवल ट्रेन शुरू कर रहे हैं, उसका भी इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ में धीरे धीरे वो फूड प्लाजा शुरू कर रहे हैं नए बड़े अपने बड़े बड़े स्टेशन के ऊपर, जहाँ से इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और इस वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, निवेश कर सकते हैं। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स IRFC की तरफ। यही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म चल रहा है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 24.85 पर, हाई इसने 24.95 की बनाई, लो है 24.05 का और अंत में 24.20 पर 2.62% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। बाजार में भी आज कमजोरी थी, इसका वजह से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को एक बार एनालिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे तेज़ी नहीं बन रही है। 20.80 इसका 52 वीक का लो है और 26.70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 24.15 पर है। बीच में पिछले सप्ताह यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था जब स्टॉक 26 के पास पहुँच गया था, लेकिन फिर स्टॉक वापस 25 के अंदर आ चुका है और जिस वजह से लोगों को जो विश्वास था वो खत्म हो गया कि ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी का जो कारोबार है वो ये साबित कर रहा है कि ये कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। भले कुछ समय के लिए स्टॉक के अंदर माहौल निगेटिव बना हुआ है, परंतु जैसे इसमें भयंकर तेज़ी बनी शुरू होगी ये स्टॉक रोके नहीं रुकेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका कारोबार और इसके जो रिवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे स्टॉक में तो हमें निवेश करके रखना ही चाहिए। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट भी आ गई तो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी ये बचाने का काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें 2017 से तो लगातार बढ़ रहा है। 2017 में 9046 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था और बात करें 2018 की तो 11018 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और 2019 में 11133 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू हुआ और 2020 आ जाते इनका रिवेन्यू बढ़कर 13838 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में ये रेवेन्यू 15770 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख लो लगातार इनका रेवेन्यू अच्छा हो रहा है और बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन हो रहा है। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। 2017 में इनका प्रॉफिट 933 करोड़ रुपीज़ का था, 2018 आते वो बढ़कर 2700 करोड़ रुपीज़ पर पहुँच गया और 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 2254 करोड़ रुपीज़ का हो गया और 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 3692 करोड़ रुपीज़ पर पहुंच गया और अब 2021 में इनका प्रॉफिट 4416 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो कहाँ पे तो मात्र 933 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था 2017 में, अब 2021 आते थे वो 4416 करोड़ पर पहुंच गया, यानी लगभग इनका प्रॉफिट 4 गुना हो चुका है 2017 से 2021 के बीच में, यानी 4 साल में 4 गुना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। तो जिस तरह से इनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है, इस स्टॉक को ऐसे ही रोक दिया गया है। वाकई में कंपनी का कारोबार देख के तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 50 के क्रॉस होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन जो भी इस समय आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बड़े हुए बाजार में जहाँ पे 60,000 का सेंसेक्स है, सारे शेयर दौड़ रहे, ये स्टॉक बिल्कुल अब भी बहुत ही सस्ती प्राइस में मिल रहा है, यानी IPO प्राइस से भी कम मिल रहा है। इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। भले इस समय ये नहीं बढ़े, लेकिन आने वाले समय जब दौड़ेगा तो बहुत तेजी से दौड़ेगा। निवेश करना ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। यह आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।